आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 17 मार्च की टॉप 10 न्यूज। इंसानी जिंदगी में वालिदैन और बच्चों का रिश्ता सबसे मजबूत और खास होता है, लेकिन दौर जदीद में कहीं न कहीं ये रिश्ता भी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जहां बच्चे अपने वालिदैन को पैराना साली में एक बोझ और मुसीबत तस्वुर कर रहे हैं। बुढ़ापे और जहनी कमजोरी के सबब बच्चे अपने वालिदैन को सड़कों पर छोड़ जाते हैं, जहां उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जिसके बाद मुल्क में समाजी फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली NGOs उनको सहारा देने के लिए ओल्ड एज होम में भेज देती है, जहां उनकी किसी हद तक देखभाल की जाती है और बूढ़े वालिदैन यहां अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजारते हैं। इस सिलसिले में रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में वाक़ माँ ओल्ड एज होम में कई बुजुर्ग वालिदैन अपने बच्चों की राह तक रहे हैं और शायद आज भी उन्हें उम्मीद है कि उनके बच्चे उन्हें जरूर लेने आएंगे। ताहम उनके बच्चे तो नहीं आए, लेकिन शांग्रीला स्कूल मोती के 9वीं और 10वीं जमात के बच्चों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें अपनी जाती जेब खर्च से खाना खिलाया, उनसे बातें की, कुछ लम्हे के लिए उनके गमों को कम करने की कोशिश की। इस दौरान बच्चों की आंखें नम हो गई। इस मौके पर उन्होंने नम आंखों से नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने वालिदैन की कदर व अहमियत को जाने और उनकी खिदमत करे और अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम के हवाले ना करे। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद शफीउद्दीन एजाज ने स्कूली तलबात का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तेलंगाना ह्यूमन राइट सदर डॉक्टर आमिर अली खान भी मौजूद थे। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। जुमा के दोपहर 2 बजे के करीब शहर के कई हिस्सों में मौसलाधार बारिश हुई। कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश हुई। ज्यादातर लोग बारिश के नतीजे में खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हुए। उसी दौरान शहर हैदराबाद के करीब विकाराबाद और संगारेड्डी अजला में भी जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता कई रोज से हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा था। वहीं गुज़िश्ता रोज मौसम में अचानक तब्दीली देखी गई और सुबह से आसमान अबर आलूद था। दोपहर तकरीबन 2 बजे शहर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई और मुतअद्दिद मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश हुई। ज्यादातर लोग बारिश के नतीजे में खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हुए। उसी दौरान शहर हैदराबाद के करीब विकाराबाद और संगारेड्डी अजला में भी जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। दोनों अजला में कई मुकामात पर ज़ाला बारी भी देखी गई। बारिश के पेश नजर हुक्काम इस बात को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं कि बिजली की फराहमी में कोई खलल ना पड़े। तेलंगाना के मेदक जिला में दिन दहाड़े खातून के गले से तलाई चेन छीन कर 2 नौजवान हुए फरार। वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना के मेदक जिला के रामायणपेट मंडल मुस्तकिर में 2 नामालूम अफराद ने दिन दहाड़े एक खातून के गले से तलाई चेन छीन कर फरार हो गए। ये वाकया SBI बैंक के सामने खड़े एक खातून के साथ पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेदक जिला के रामायणपेट मंडल के सुपरपल्ली गाँव की राखी राज मन्नी नामी खातून अपने शौहर के साथ रकम निकालने के लिए बैंक पहुंची। शौहर SBI बैंक में रकम निकालने के लिए गया तो बैंक के सामने खड़ी राजमन्नी को तन्हा देखकर एक मोटरसाइकिल पर 2 नौजवान उसके गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गए। इस दौरान खातून नीचे गिरकर जख्मी हो गई। लाल रंग की प्लस बाइक पर आए 2 हमला आवरों की पुलिस तलाश कर रही है। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस ने तलाशी मुहिम शुरू की। मालूम हुआ है कि ये दोनों सिद्दीपेट की तरफ गए हैं, जिस पर पुलिस के अतराफ की पुलिस स्टेशनों के अमले को चौकस कर दिया। तेलंगाना में टीचर MLC के इंतखाब में बीजेपी के तायदी उम्मीदवार A वेंकट नारायण रेड्डी हुए कामयाब। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के टीचर हल्के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर के बीजेपी उम्मीदवार AVN रेड्डी ने रियासत की हुक्मरान जमात BRS पार्टी की तायदी उम्मीदवार जन्ना केशवर रेड्डी को शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की, जिस पर बीजेपी के पार्टी कायदीन और कारकुनों ने AVN रेड्डी की जीत का जश्न मना रहे हैं। वोटों की गिनती 16 मार्च को शुरू हुई और 17 यानी आज सुबह 4:30 बजे मुकम्मल हुई। पहली तरजीही वोटों की गिनती 16 मार्च को शाम 5 बजे हैदराबाद के सरूनगर इंडोर स्टेडियम में मुकम्मल हुई। किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा अक्सरियत हासिल नहीं हुई। उसके बाद दूसरी तरजीह के वोटों की गिनती शुरू हुई, जिसमें बीजेपी के तायदी उम्मीदवार AVN रेड्डी को ज्यादा वोटों को हासिल करने पर उन्हें कामयाब करार दिया गया।
सिकंदराबाद फायर वाक़ये में मरने वाले तमाम नौजवानों की उम्रें 22 साल, महलूकीन के हर एक खानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में जुमेरात की रात स्वप्ना लो कॉम्प्लेक्स में पेश आए आग लगने के वाक़ये में 6 नौजवान दम घुटने से फौत हो गए। इन तमाम की उम्रें 22 साल है, जबकि मरने वालों में 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल है। उनका ताल्लुक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से बताया गया है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर KCR ने आग लगने के वाक़ये में 6 नौजवानों की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और मरने वाले हर एक नौजवान के खानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का भी ऐलान किया। ऑस्कर जीतने के बाद RRR की टीम हैदराबाद पहुंची। SS राजामौली, उनकी अहलिया रमा राजामौली, म्यूजिक कंपोजर MM केरवानी और उनके खानदान के अफराद ऑस्कर तकरीब में शिरकत करने के बाद हैदराबाद वापस आ गए हैं। फिल्म RRR के मकबूल गाने नाटो नाटो को 95वें एकेडमी अवार्ड्स में बेहतरीन ओरिजिनल गाने के ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद RRR की टीम जुमा यानी आज आला सुबह शमशाबाद के हवाई अड्डे पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पहुंची, जहां फैंस और खैर खवाहों ने उनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। दूसरी तरफ मुतादिद सहाफियों ने RRR की टीम से बात करने की कोशिश की, जिस पर राजामौली ने जय हिंद के साथ जवाब दिया। एयरपोर्ट पर अपने कैमरे और माइक्रोफोन के साथ पेपराजी भी मौजूद रही ताकि वो RRR की टीम से ऑस्कर जीत पर रद्द अमल हासिल कर सके। जुमा को अदाकार रामचरण भी भारत वापस आ गए हैं, हालांकि वो हैदराबाद नहीं पहुंचे। RRR के अदाकार रामचरण जुमे की सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरे। वो जुमे की रात तक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में ही रहे। लोगों की एक बड़ी तादाद रामचरण को देखने हवाई अड्डे पहुंची थी, जहां अदाकार ने हाथ जोड़कर अपने फैन से मुलाकात की। अपने दिल्ली के दौरे के दौरान अदाकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद वो अपने आबाई शहर हैदराबाद वापस जाने से पहले एक न्यूज मैगजीन के साथ बातचीत करेंगे। तवक्को है कि वो आज रात हैदराबाद का दौरा करेंगे। बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह देने वाली बिग बॉस फेम अदाकारा सना खान ने चंद साल कबल ऐलान किया था कि वो अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए शोबिस की दुनिया को खैराबाद कह दिया है। इसके बाद अदाकारा ने खुफिया तौर पर मुफ्ती अनस सैयद से शादी कर ली और फिर सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान किया। हाल ही में सना ने ये भी इंकिशाफ किया था उन्होंने इस ग्लैमर वर्ल्ड को अलविदा क्यों कहा। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें बहुत बड़ी टीवी रियलिटी शो का ऑफर आया था, लेकिन तब तक वो फैसला कर चुकी थी कि अब उन्हें इस राह पर नहीं चलना है। ऐसे में साल 2020 में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा ले लिया। अब शादी के 3 साल बाद सना खान मां बनने वाली है। सना और उनके शौहर मुफ्ती अनस सैयद ने हाल ही में फैंस को खुशखबरी सुनाई है। एक इंटरव्यू में जोड़े ने इस खुशखबरी का इंकिशाफ करते हुए बताया कि वो जल्द वालिदैन बनने वाले हैं। इससे कबल सना ने भी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को ये खुशखबरी सुनाने की जानिब इशारा दिया था। उन्होंने शौहर अनस के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और कैप्शन के जरिए खुशखबरी की तरफ इशारा किया। रिलायंस फाउंडेशन दरश्ती एक मुकम्मल विजन की देखभाल का प्रोग्राम है। दरश्ती ने मराठी में बरेल अखबार के लॉन्च के साथ ही 2 दिहाइयों की खिदमत मुकम्मल कर ली है। दरश्ती के तहत 20,500 से ज्यादा मुफ्त कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करवाए गए हैं और 1,75,00,000 से ज्यादा आँखों की देखभाल की गई है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा, हमें खुशी है कि रिलायंस फाउंडेशन दरश्ती ने 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं। बसारत से महरूम अफराद की जिंदगियों में रोशनी, खुशी और खुद इन्हिसारी लाने के ख्वाब से शुरू हुआ प्रोग्राम अब एक तहरीक बन चुका है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि बसारत से महरूम कम्युनिटी आने वाले वक्त में विखार और आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सके। हमें खुशी है कि इस सिमत में एक और कदम उठाते हुए हम हिंदी के अलावा मराठी में ब्रेल दश्ती अखबार शुरू कर रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन 2003 में शुरू हुई बसारत बेदारी आँखों की देखभाल को फरोग देने और नाबीना अफराद को माशरे के मरकजी धारे में शामिल करने के लिए काम कर रही है। ये हिंदुस्तान भर में आँखों के चेकअप कैंपों का एहतमाम करता है और बसारत से महरूम मरीजों को चश्मे फराहम करता है, मोतियाबिंद हटाने और कर्निया की पेवंदकारी की सहूलियात फराहम करता है। कर्निया की पेवंदकारी, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, शंकर आई फाउंडेशन और अरविंद
आई केयर के ताउन से किए जाते हैं। हिंदुस्तान का वाहिद हिंदी 15 रोजा बैनुल अक़वामी ब्रेल अखबार 2012 में शुरू किया गया था। अब उसे मराठी जुबान में भी लाया जा रहा है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा स्वरा भास्कर ने फहद अहमद से शादी कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद स्वरा भास्कर ने हल्दी मेहंदी की तकरीब के साथ दोबारा शादी की। शादी के बाद अदाकारा ने इस्तकबालिया दिया, जिसकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई। अब इस ट्विटर को रीट्वीट करते हुए VHP लीडर साध्वी प्राची ने कुछ लिखा है, जिसके लिए लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। साध्वी प्राची ने तंजिया लिखा, फ्रिज या सूटकेस। साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर के इस्तकबाल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कोई अंदाजा फ्रिज या सूटकेस। दर हकीकत हाल में कुछ ऐसे वाकयात मंजर आम पर आए हैं जिनमें आशिक के हाथों माशुका के कत्ल के बाद उनकी नाशों को सूटकेस या फ्रिज में रखा गया था। साध्वी प्राची के इस काबिल एतराज ट्वीट पर सारिफीन उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या वो साध्वी है। साथ ही एक सारिफ ने लिखा है कि तुम साध्वी कहीं से नहीं लगती, नफरत के सिवा कुछ नहीं करती, साध्वी गिरी कब करोगी। ये थी 17 मार्च की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।